जोहार संगी मन मैं उरांव सर रावरे मन के स्वागत करत हूँ आज के नागपुरी कर विशेष क्लास में। आज हमें नागपुरी के विशेष क्लास देखे वाला है जे कि राउर के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रावरे का करो कि नोटबुक निकला के बैठ जाओ। आज हमें देखे वाला क्या ही नागपुरी में विशेषण देखे वाला है। इकर से पहले हमें देख चुकी 3 गो क्लास जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, वचन है, ये सब देख चुकी। और जे नहीं देखा से का करा कि उरांव सर ट्यूटोरियल चैनल में जावा वो क्लास पढ़ल है सके देख सकीला। अब बात है कि देखब काले कितना का कहाँ जरूरी पड़ी। तो जरूरी कहाँ पड़ी, जेएसएससी द्वारा संचालित जितना भी प्रतियोगी परीक्षा है जेकर में रावरे के पेपर 2 यानी कि लैंग्वेज पेपर नागपुरी है, जेकर में नागपुरी से व्याकरण से पूछबे करेला से ले सबकर ले जरूरत है। जैसे झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, एकर अलावा भी और भी जे भी प्रतियोगी परीक्षा है जेकर में राउर पेपर का है नागपुरी है उकर ले बहुत जरूरी है। तो का करूँ, चलू शुरू करीला। देखो विशेषण के कहल जाएला। विशेषण के परिभाषा है जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता के बताएला उके विशेषण कहल जाएला। जैसे बेस आदमी, हरियर गच, इसमें संज्ञा कर का बताते विशेषता, आदमी कैसन है बेस है, गच कैसन है हरियर है। तो यहाँ संज्ञा कर का बताते विशेषता बताते, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए लुकरे तो हमें विशेषण कहिला। ठीक है। अब हमें देखब कि विशेषण कर कई ठू भेद होएला। तो देखो विशेषण कर जो है मुख्य रूप से 3 गो भेद होएला। कौन कौन, एक है रावरे के सार्वनामिक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है गुणवाचक विशेषण। अब का करब, हम इन तीनों के एक एक करके आराम से गुर्दा गुर्दा पोटा पोटा कलेजी कलेजी करके पोस्टमार्टम करे वाला है। ठीक है, ताकि कहीं से भी सवाल नहीं छूटे रावरे के, एकदम बढ़िया से समझे के प्रयास करब। ठीक है, चलो हम देखब वह क्रम में पहला विशेषण के जे 3 भेद है उकर में पहला जे का है सर्वनामिक विशेषण। तो सर्वनामिक विशेषण के कहल जाएला, सर्वनाम जब कोनो संज्ञा कर पहले आवेला तब वो सर्वनामिक विशेषण कहलाएला। जैसे ई पोरा गांज ऊ कोंबा, इकर में जो है रावरे कर ई हो गेलक और ऊ हो गेलक का सर्वनामिक विशेषण हो गेलक, इके रावरे के चिन्ह है। ठीक है, का हो गेलक सर्वनामिक विशेषण हो गेलक। अब हम देखब आगे आगे देखे से पहले जैसे ये 2 गो उदाहरण देली कर अलावा भी और रावरे के अगर जाने के तो जैसे हम लोग कह सकीला कोनो धांगर में कोनो का हो जाए सर्वनामिक विशेषण हो जाए। अब देखो सर्वनामिक विशेषण कर भी 2 गो भेद होएला, ये भी जान लो, यानी कि भेदे में भेद है। सर्वनामिक विशेषण के 2 भेद होएला, एक होएला मौलिक सर्वनामिक विशेषण, दूसरा होएला यौगिक सर्वनाम विशेषण। ठीक है, तो सर्वनामिक विशेषण के 2 गो भेद, एगो मौलिक सर्वनामिक विशेषण, दूसरा यौगिक सर्वनामिक विशेषण। अब मौलिक सर्वनामिक विशेषण का है वो भी बता देते। तो मौलिक सर्वनामिक विशेषण जे बेगर कोनो बदलाव कर संज्ञा के पहले आवेला वो मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहलाएला। जैसे ऊ कुड़िया ऊ धांगर, इकर में जो है कि बिना कोनो बदलाव के संज्ञा के पहले आ है जेकर ले का हो जाए मौलिक सर्वनामिक विशेषण। यौगिक सर्वनामिक विशेषण में का होले, जे मूल सर्वनाम में प्रत्यय बन के आवेला जेके हम का कहिला यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहिला। जैसे कैसन घर, ईसन आदमी, जैसन देश, इस तरह से। अब हम देखब विशेषण के दूसरा जो भेद है सेके, विशेषण के दूसरा भेद है क्या और के गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण के कहल जाएला, तो जोन शब्द से संज्ञा कर गुण दोष दशा स्वभाव प्रकार समय कर पता चले उके गुणवाचक विशेषण कहल जाएला। जैसे पूर्णा, लंबा, पियर, बेस, भतखैया, भीतरी, बाहरी, लंबा, चरका, करिया, भारी, गीला, सच्चा, झूठा, दानी, कंजूस, अलगरज, ये सब का हो जाए गुण और दोष के से ले का हो जाए गुणवाचक विशेषण हो जाए। जैसे हम कहिल ने कि कैसन लुगा है, तो पियर लुगा है, तो हम लुगा के का बताती गुण बताती, कैसन है पियर है। वो छोड़ा कैसन है लंबा है, वो छोड़ी कैसन है नटरी है। तो हम उनकर गुण के बताते और से लू का हो जाए गुणवाचक विशेषण हो जाए। बड़ी आसान है, कोई दिक्कत न है। आगे बढ़ब, हाँ बढ़ब। देखो तीसरा भेद में क्या कहते संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या कहते के कहल जाएला, तो जोन शब्द से संख्या चाहे सर्वनाम कर संख्या कर पता चलेला ओके संख्यावाचक विशेषण कहल जाएला। जैसे 4 गो बछरू, कोरी भर पैसा, सब छोड़ी, यानी कि जोन संज्ञा के जोन शब्द से का पता चलेला, माने कि
ई संख्या पता चलेगा कै गो है, 4 गो है, 2 गो है, 20 गो है, 30 गो है। वो जो संख्या पता चली से के हम का कहब संख्यावाचक विशेषण। यानी कि विशेषता बतात है लेकिन संख्या वाला विशेषता बतात है से लिखे का कहब हम संख्यावाचक विशेषण कहब। 4 गो बछरू है, बछरू कै गो है, 4 गो विशेषता बतात है लेकिन संख्या भी बतात है। कोरी, कोरी का कहल जाए 20 गो के एक कोरी कहल जाए, ठीक है। तो कोरी भर पैसा, ठीक है, यानी कि 20 रुपया, सब छोड़ी, ठीक है, ढेरे बगरा छोड़ी, इस तरह से, ठीक है। अब संख्यावाचक विशेषण कर भी 3 गो भेद है, ओकरो देख लो हम, भेदे में भेद रहेला। अब संख्यावाचक विशेषण के 3 गो भेद है, कौन कौन है? तो एक है और एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक है अनिश्चित वाचक विशेषण, तीसरा परिमाण बोधक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण कर 3 गो है। अब तीनों का हम बताए देते, ठीक है, तीनों के बारे में। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? तो संज्ञा चाहे सर्वनाम का निश्चित संख्या बताएला उके हम का कहिला निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहिला। जैसे एगो छोड़ा 6 रुपया, ठीक है, ये सब नीचे तो शायद लिखी, हाँ लिखी आ जाएगा, ठीक है। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कहब संज्ञा चाहे सर्वनाम का निश्चित संख्या बताए वाला विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएला। जैसे एगो छोड़ा 6 रुपया, ठीक है, ये सब निश्चित बताते हैं, संख्या है, संख्या तो बताते हैं लेकिन निश्चित बताते हैं, एगो छोड़ा रहे 6 रुपया है, इस तरह से। तो निश्चितता कर बोध हुई और संख्या भी बताए, ओके हम इनका कहब निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहब। अब दूसरा देखा थी, दूसरा में का कहते अनिश्चित वाचक विशेषण के कहल जाएला। तो इकर से कोनो निश्चित संख्या कर बोध नहीं होल। जैसे कुछ छोड़ा सब छोड़ी, यहाँ तो हैं एगो से बगरा हैं लेकिन कई गो हैं पता नहीं चलत हैं। तो का कहते हैं कुछ छोड़ा सब गरु, लेकिन इतना पता है कि एगो से बगरा है। यहाँ गरु भी एगो से बगरा है लेकिन कई गो वो निश्चित रखे। यहाँ का कहते कुछ छोड़ा सब गरु, माने सबे गरु है लेकिन कै गो है पता नहीं। कुछ छोड़ा बहुत सारा छोड़ा है लेकिन के हैं कै गो हैं से पता न है। तो अनिश्चितता कर बात होवेला और संख्या अनिश्चित संख्या कर बात होवेला या बोध होवेल ओके अनिश्चित वाचक विशेषण कहल जाएला। अब आगे हम देखा परिणाम बोधक विशेषण, ठीक है। परिमाण बोधक विशेषण ये क्या है? संज्ञा के तीसरा भेद है। इकर में का होल तो परिमाण बोधक विशेषण के कहल जाएला। तो जोन विशेषण से कोनो जिनिस चाहे वस्तु का नाप या तोल कर बोध होएला ओके हम इनका कहिला परिमाण बोधक विशेषण कहिला। जेके नाइप तोल सकीला से के हम परिमाण बोधक विशेषण कहब। जैसे शेर भर दूध, पैला भर चाव, माने नापे वाला चीज़ है। 2 किलो आटा, 3 किलो प्याज, इस तरह से जो नापे वाला है तोल सकीला। कपड़ा हो गलक, कोई लिक्विड चीज हो गलक, पानी हो गलक, दूध हो गलक, और भी चीज़ जेकर परिमाण हरावरे के पता है ओके का कहब हम परिमाण बोधक विशेषण कहब। अब परिमाण बोधक विशेषण कर भी 2 गो भेद है, देखा थी भेदे में भेद है। तो परिमाण बोधक विशेषण के 2 भेद कौन कौन है? निश्चित परिमाण बोधक विशेषण और एक है रावरे के अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। अगर रावरे के दिक्कत हुआ थे तो एकदम आराम से पढ़ब, कोई दिक्कत न है। तो निश्चित परिमाण बोधक विशेषण में क्या है कि निश्चित परिमाण बोधक बताएला। जैसे 2 सेर घी कोचा भर दाल, यानी कि एकदम निश्चित है, परिमाण बता थे लेकिन कितना निश्चित। 2 सेर भर घी है, उससे बगरा या कम न है, एकदम निश्चित बोला थे। और अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण में क्या होल बहुत दूध है, सब धन है, पूरा सुख, खूब दुख है। यानी कि बहुत दूध है, कितना दूध है निश्चिंत न है लेकिन बहुत है। तो अनिश्चितता कर यहाँ बात चलत है से लिखे हम इनका कहब अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहब, ठीक है। तो इस तरह से हम देखा थी। इकर अलावा भी इकर में कुछ कुछ बात है विशेषण में उरावरे के बताए देती। जैसे कि इसके अलावा भी है विशेषण में बहुत कुछ जाने ले, बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, लेकिन रावरे के हम शॉर्ट में समझाती ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हुई। तो पहली बात है कि विशेषण कर का काम है। विशेषण कर काम रावरे के बताते। विशेषण बनलक का ओकर काम का है। तो विशेषण कोनो आदमी, जिनिस, चीज, वस्तु कर विशेषता बताएला, ओकर कमी बेसी के बताएला, ओकर अर्थ के गोटेक सीमा के बांधेला, संज्ञा कर बोध करवाएला या मात्रा के बताएला से इकर काम है। केकर विशेषण कर माने विशेषता बताए कर। अब इकर में एगो चीज पूछेला का चीज पारा विशेषण।
ठीक है। पारा विशेषण पूछी तो गड़बड़ाए के नखे उके भी राउरे के हम बताए देती पारा विशेषण के कहल जाएला। तो जे शब्द विशेषण कर विशेषता बताएला ओके पारा विशेषण कहे ना। यानी कि विशेषण विशेषता तो बताते अब वो विशेषण के भी विशेषता बताए उके का कहब हम पारा विशेषण कहब। जैसे चूह चूह पियर, तो देखो ध्यान से देखब चूह चूह पियर, इकर में का है पियर खुद का है के विशेषण शब्द है के, लेकिन ये पियर के बारे में भी फिर से विशेषता है। वो पियर कैसन है, चूह चूह पियर है। तो विशेषता के ही और विशेषता बताल जाए उके ही हम इनका कहिला पारा विशेषण कहिला। यानी कि जे शब्द विशेषण कर विशेषता बताएला ओके पारा विशेषण कहे ना। जैसे चूह चूह पियर, इकर अलावा जैसे बता थी और उदाहरण टह टह इंजोर, टह टह इंजोर गांव घर में रहिल तो जानबे करत हुई। इंजोर इंजोर पहले से ही कहा के विशेषता बताते, जैसे आज बद्री कैसन है इंजोर है, तो इंजोर है मतलब का कहती आइन विशेषता बताती बद्री कर विशेषता की बद्री इंजोर है। लेकिन इंजोर कैसन वाला है तो टह टह इंजोर है, यानी कि विशेषता के विशेषता बताती तो का ये हो जाए पारा विशेषण हो जाए। ठीक है कोई दिक्कत न के पारा विशेषण। अब और के बता थी क्या और एगो पूछे विशेषस्य के विशेषस्य कहल जाएगा। ठीक है विशेषस्य क्या है, तो विशेषता बताए वाला शब्द विशेषण है, तो जोन संज्ञा चाहे सर्वनाम कर वो विशेषता बताएला वो विशेषस्य कहलाएला। ठीक है आराम से सुनब तो समझ जा। रावरे हिंदी बोल बोल के आदत है नहीं रावरे के, तो नागपुरी में कहब तो एक बार थोड़ा सा मुश्किल लागत हो। तो विशेषता बताए वाला शब्द विशेषण है, तो जोन संज्ञा चाहे सर्वनाम कर वो विशेषता बताएला वो विशेषस्य कहलाएला। जैसे रावरे कर हो जाए का हो जाए करिया कुकुर, सुंदर छोड़ी, नवा घर, पियर पुतो, दुखी जनाना, बेस आदमी, घवायल छोड़ा, ये सब का हो गया विशेषस्य हो गया, विशेषता बताए वाला शब्द। ठीक है कोई दिक्कत न खे। तो इस तरह से क्या है आज हम सर्वनाम देख ली, कल फिर कुछ देखब जे देखे के, जैसे कारक है, क्रिया देखे के, वर्ण देखे के, इकर अलावा भी और भी जे कुछ देखे के, एक से अनेक शब्द देखे के, पूरा सिलेबस रावरे के मैं कंप्लीट कराए वाला हूँ। बस रावरे के बने रहे के का उराव सर चैनल से, और सब्सक्राइब करते रहो, अच्छा लगी हमको मोटिवेट रह तब क्लास लाने के जोश जुनून बनल रही। ठीक है लाइक करो जिम के। चलो तो आज के लिए बस इतना सा, कल फिर मिलब, तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद।